पुराने वक्तों की बात है कि मशरक के एक बहुत बड़े और मारूफ शहर नसीब नगर में जिंदगी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते थे। शहर का एक हिस्सा वो था जहां दौलत की रेल पेल थी, ऊंची हवेलियां थीं और रेशम व कमखाब के पर्दे लहराते थे। इसी हिस्से में शहर का सबसे अमीर और बासर ताजिर सेठ हाशिम रहता था। सेठ हाशिम की दौलत का ये आलम था कि इसके गोदाम कभी अनाज से खाली नहीं होते थे और उसके तिजारती जहाज समंदरों का सीना चीर कर दूसरे मुल्कों से सोना और हीरे जवाहरात लाते थे। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे इसकी दौलत बढ़ती गई, इसका तकब्बुर भी आसमान को छूने लगा। इसका मानना था कि इंसान की तकदीर आसमान से नहीं लिखी जाती बल्कि इसकी जेब की ताकत से बुनती है। वो अपनी महफिलों में अक्सर हंस कर कहा करता, ये जो गरीब लोग दुआ के सहारे जीते हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का बहाना है। अगर खुदा उनसे खुश होता तो उन्हें खाक में क्यों रुलाता। देखो मुझ पर खुदा कितना मेहरबान है कि मैं जो चाहता हूँ खरीद लेता हूँ। ये जो गरीब लोग दुआ के सहारे जीते हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का बहाना है। और अगर खुदा उनसे खुश होता तो उन्हें खाक में क्यों रुलाता। देखो मुझ पर खुदा कितना मेहरबान है कि मैं जो चाहता हूँ खरीद लेता हूँ। इस शहर के दूसरे कोने में जहाँ कच्ची गलियाँ और टूटी दीवारें थीं, वहाँ एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक बहुत ही ज़ईफ और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाबा रहीम रहते थे। बाबा रहीम पेशे से मोची थे, सारा दिन लोगों के फटे पुराने जूते सीते और जो चंद सके मिलते इसी पर गुजर बिसर करते। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे पर जो नूर और इत्मीनान था वो सेठ हाशिम को अपनी करोड़ों की दौलत के बावजूद नसीब नहीं था। बाबा रहीम अक्सर रूखी सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाते, लेकिन हर नवाले पर उनकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता। लोग हैरान होते कि ये शख्स किस बात पर शुक्र अदा करता है। ना अच्छा खाना ना अच्छा बिस्तर, फिर भी बादशाहों जैसा सुकून। बाबा रहीम का ईमान था कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और बंदे का काम सिर्फ राजी रहना है। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब सूरज सवा नेज़े पर था, सेठ हाशिम अपनी कीमती सवारी पर बाजार से गुजर रहा था। इसके आगे पीछे नौकरों की फौज थी जो लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। अचानक सेठ की नज़र सड़क किनारे बैठे बाबा रहीम पर पड़ी। बाबा रहीम अपने काम में मगन थे और साथ में सूखी रोटी का नवाला तोड़ रहे थे। सेठ हाशिम ने अपनी सवारी रुकवाई। उसके दिल में शरारत और तकब्बुर जागा। वो नीचे उतरा और बाबा रहीम के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने सर उठाकर देखा तो सेठ हाशिम तंजिया मुस्करा रहा था। सेठ बोला, क्यों बड़े मियाँ, आज तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए मेनू में क्या भेजा है? वही सूखी रोटी और पानी। अरे देखो मेरी तरफ, मैंने अभी शाही दस्तरखान पर मुर्ग़ मुस्लिम खाया है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें कुछ अशरफियां दे देता हूँ ताकि मरने से पहले तुम भी दुनिया का कुछ जायका चख सको। क्यों जाय कर रहे हो जिंदगी इस खाली तवक्कल पर? क्यों बड़े मियाँ, आज तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए मेनू में क्या भेजा है? वही सूखी रोटी और पानी। अरे देखो मेरी तरफ, मैंने अभी शाही दस्तरखान पर मुर्ग़े मुस्लिम खाया है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें कुछ अशरफियां दे देता हूँ ताकि मरने से पहले तुम भी दुनिया का कुछ जायका चख सको। क्यों जाया कर रहे हो जिंदगी इस खाली तवक्कुल पर? बाजार में भीड़ जमा हो गई, लोग तमाशा देखने लगे। बाबा रहीम ने बहुत इत्मीनान से अपनी सुई धागा नीचे रखा, पानी का घूंट भरा और सेठ हाशिम की आंखों में आंखें डालकर एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा, सेठ साहब, रिस्क की लज्जत खाने में नहीं, भूख और शुक्र में होती है। आपको डर है कि कहीं आपकी दौलत खत्म ना हो जाए, इसलिए आप मजीद जमा करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी भूखा नहीं सुलाएगा, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। याद रखिएगा सेठ साहब, तकदीर दौलत से नहीं दुआ और पेशानी के सजदों से बदलती है। सेठ साहब, रिस्क की लज्जत खाने में नहीं, भूख और शुक्र में होती है। आपको डर है कि कहीं आपकी दौलत खत्म ना हो जाए, इसलिए आप मजीद जमा करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी भूखा नहीं सुलाएगा, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। याद रखिएगा सेठ साहब, तकदीर दौलत से नहीं, दुआ और पेशानी के सजदों से बदलती है। आज आपका वक्त है, हो सकता है कल किसी और का हो। सेठ हाशिम ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली फकीर ने सबके सामने इसे जवाब दिया था। वो दांत पीसते हुए बोला, देखते हैं तेरा ये खोखला यकीन तुझे कब तक जिंदा रखता है। याद रखना, जब बुरा वक्त आता है तो दुआ नहीं दीनार काम आते हैं। वो पीर पटखता वहां से चला गया, लेकिन इसके दिल में बाबा रहीम के लिए एक नफरत बैठ गई। देखते हैं तेरा ये खोखला यकीन
तुझे कब तक जिंदा रखता है। याद रखना, जब बुरा वक्त आता है तो दुआ नहीं दिनार काम आते हैं। कुदरत का खेल देखिए। इसी शाम शहर में मनादी करवा दी गई कि बादशाह की बेटी का 9 लाख हार गुम हो गया है। वो हार नायाब मोतियों का था और उसकी मालियत इतनी थी कि कई रियासतें खरीदी जा सकती थीं। बादशाह ने ऐलान किया कि जो वो हार ढूंढ कर लाएगा इसे माला माल कर दिया जाएगा। इत्तेफाक से बाबा रहीम दरिया किनारे वुजू कर रहे थे कि रेत में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उन्होंने उठाया तो वो एक कपड़े की पोटली थी। जब इसे खोला तो अंदर वही हार था जिसकी चमक से आंखें चुंधिया जाएं। इस लम्हे शैतान ने बाबा रहीम पर हमला किया। गुर्बत, बुढ़ापा, फाके सब सामने आ गए। दिल में ख्याल आया कि रहीम, ये तेरा मौका है, इसे बीच दे, हज कर आराम से जिंदगी गुजार। लेकिन फिर फौरन ईमान ने दस्तक दी, नहीं रही, ये अमानत है और जिस रब ने तुझे सूखी रोटी पर जिंदा रखा वो तुझे हराम की दौलत के बगैर भी पाल लेगा। बाबा रहीम ने फैसला किया कि सुबह होते ही हार बादशाह को वापस कर देंगे। रहीम, ये तेरा मौका है, इसे बेच दे, हज कर, आराम से जिंदगी गुजार। नहीं रहीम, ये अमानत है और जिस रब ने तुझे सूखी रोटी पर जिंदा रखा वो तुझे हराम की दौलत के बगैर भी पाल लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि झाड़ियों के पीछे छुपा सेठ हाशिम का एक जासूस ये सब देख चुका था। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। शाम गहरी हो चुकी थी और रात का अंधेरा फैल रहा था। सेठ हाशिम का जासूस भागता हुआ हवेली पहुंचा और सांस फूले हुए लहजे में सेठ को बताया कि मालिक, अब जिस हार की तलाश में पूरा शहर छान रहे हैं वो इस फकीर मोची बाबा रहीम के हाथ लग गया है। मालिक, आप जिस हार की तलाश में पूरा शहर छान रहे हैं वो इस फकीर मोची बाबा रहीम के हाथ लग गया है। मैंने अपनी आंखों से इसे दरिया किनारे वो हार उठाते और छुपाते देखा है। ये सुनते ही सेठ हाशिम की आंखों में लालच की ऐसी आग भड़की जिसने इसकी रही सही इंसानियत भी जला दी। इसने सोचा कि अगर ये हार मैं बादशाह को पेश करूं तो बादशाह न सिर्फ मुझे इनाम देगा बल्कि मुझे अपना वजीर खास बना लेगा, जिसके बाद पूरे मुल्क की तिजारत मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये हार इस फकीर से हासिल कैसे किया जाए? सेठ हाशिम ने फौरन एक मक्काराना मंसूबा तैयार किया। रात का पिछला पहर था जब पूरा शहर नींद की वादी में गुम था। सेठ हाशिम चोरों की तरह बाबा रहीम की टूटी हुई झोंपड़ी पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा रहीम तहज्जुद की नमाज के लिए वुजू कर रहे थे। दरवाजा खोला तो सामने शहर के सबसे अमीर आदमी को देखकर हैरान रह गए। सेठ साहब, आप इतनी रात गए, खैरियत तो है? सेठ हाशिम अंदर दाखिल हुआ और उधर उधर की बातें करने के बजाय सीधा मुद्दा बयान किया। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, मैं तुम्हारा भला करने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि शहजादी का हार तुम्हारे पास है। देखो, तुम एक कमजोर और गरीब आदमी हो। अगर तुम कल सुबह ये हार लेकर महल गए, वो समझेंगे तुमने चोरी की है और तुम्हें सीधा काल कोठरी में डाल देंगे। तुम्हारी नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि ये मुसीबत मेरे हवाले कर। ये कहकर सेठ हाशिम ने अपनी वास्कत से सोने के सिक्कों से भरी एक वजनी थैली निकाली और बाबा रहीम के सामने छेनिकाई। ये लो बाबा। इसमें 500 सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। बस वो हार मुझे दे दो। ना तुम पर चोरी का इल्जाम लगेगा और ना गुर्बत रहेगी। ना तुम पर चोरी का इल्जाम लगेगा और ना गुर्बत रहेगी। बाबा रहीम ने इस चमकते हुए सोने को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक जलाल आ गया। उन्होंने थैली को हाथ भी नहीं लगाया और मजबूत लहजे में कहा, सेठ साहब, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आप समझते हैं कि हर चीज की कीमत होती है। ये हार मेरे पास अल्लाह की अमानत है और अमानत बेची नहीं जाती, लौटाई जाती है। मुझे डर बादशाह के सिपाहियों का नहीं है, बल्कि इस बादशाहों के बादशाह का है जिसके पास मुझे लूट कर जाना है। सेठ हाशिम ने बहुत समझाया, फिर धमकियां दी, लहजा सख्त किया, लेकिन बाबा रहीम पहाड़ की तरह जमे रहे।
आखिरकार सेठ हाशिम गुस्से में पीर पटकता हुआ बाहर निकल गया और जाते जाते कह गया, ठीक है बड्ढे, तू शराफत से नहीं माना। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि दुनिया याद करेगी। अब देखना तेरा वो गैबी यकीन तुझे कैसे बचाता है। सेठ हाशिम ने रातों रात शहर में अपने आदमियों को फैला दिया और सुबह होते ही एक खौफनाक साजिश तैयार कर ली। सूरज की पहली किरण के साथ ही बाबा रहीम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और सिपाहियों की आवाजें गूंजी, बाहर निकलो चोर। पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। सेठ हाशिम सबसे आगे खड़ा था और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कह रहा था, लोगों, मैंने कहा था ना कि ये फकीर सिर्फ भेष बदल कर रहता है, ये तो पक्का चोर है। रात इसने मेरी हवेली में भी चोरी की कोशिश की। सिपाहियों ने बाबा रहीम की झोंपड़ी की तलाशी ली। चूंकि बाबा ने हार अपनी हिफाजत के लिए चटाई के नीचे रखा था, वो फौरन बरामद हो गया। हार देखते ही लोगों का रवैया बदल गया। जो लोग कल तक बाबा से दुआ की दरखास्त करते थे, आज वही उन्हें नफरत से देख रहे थे। ये तो चूर निकला, इसने हमारे यकीन का खून किया। बाबा रहीम बिल्कुल खामोश खड़े रहे। उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज न कहा, बस ज़ेरे लब हिस्बनाउल्लाह व नाम अल वकील पढ़ते रहे। सिपाहियों ने इस ज़ईफ बुजुर्ग को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए शाही दरबार की तरफ ले चले। सेठ हाशिम अपनी फतह पर मुस्करा रहा था। इसे यकीन था कि अब बाबा रहीम का सर कलम कर दिया जाएगा। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने गरजदार आवाज में पूछा, ऐ बूढ़े शख्स, तूने हमारी बेटी का हार चोरी करने की जुरात कैसे की? सच बता, वरना तेरा अंजाम बहुत अबरतनाक होगा। मौत बाबा रहीम के सर पर नाच रही थी। अब देखना यह था कि दुआ असर दिखाती है और दौलत जीत जाती है। दरबार में हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें जंजीरों में जकड़े बाबा रहीम पर थीं। बादशाह का गुस्सा उरूज पर था। बादशाह सलामत। बाबा रहीम ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि सच्चाई का एक अजीब नूर था। चोर नहीं हूँ। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। मैं गरीब जरूर हूँ, फाके करता हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। ये हार मुझे दरिया किनारे मिला था। मैंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि रात के वक्त महल आना मुमकिन न था, इसलिए सुबह का इंतजार कर रहा था। अगर मेरी नीयत में फतूर होता तो मैं उसे लेकर शहर से भाग चुका होता। फिर बाबा रहीम ने सेठ हाशिम की तरफ इशारा किया, जो वजीरों के साथ खड़ा मुस्करा रहा था, और बोले, मेरा जर्म सिर्फ ये है कि मैंने अपना जमीर नहीं बेचा। ये सेठ हाशिम कल रात मेरे पास आए थे और मुझे 500 सोने के सिक्के देकर ये हार खरीदना चाहते थे, ताकि ये आपके सामने लाकर इनाम पा सकें और वजीर बन सकें। मैंने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सेठ हाशिम फौरन चीख पड़ा, झूठ बोलता है ये मकार। बादशाह सलामत, मैं तो उसे जानता तक नहीं। बादशाह एक बहुत जीरक और दाना हुक्मरान था। इसने दोनों के चेहरों को गौर से देखा। एक तरफ सुकून था और दूसरी तरफ घबराहट। बादशाह ने अचानक हुक्म दिया, सेठ हाशिम की तलाशी ली जाए। सिपाही आगे बढ़े और सेठ की तलाशी शुरू की। सेठ हाशिम मुजाहमत करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने इसकी वास्कट की खुफिया जेब से एक भारी थैली बरामद कर ली। जब थैली खोली गई तो इसमें वही 500 सोने के सिक्के निकले। बादशाह ने पूछा, हाशिम, अगर तुम इस फकीर को नहीं जानते तो ये सिक्के लेकर किसे देने जा रहे थे? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सच्चाई सूरज की तरह अयान हो चुकी थी। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, इस साजिशी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। दूसरी तरफ बादशाह ने बाबा रहीम की जंजीरें खुलवाईं और इज्जत से अपने पास बिठाया। बादशाह ने कहा, बाबा, हम आपकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। मांगें, आज आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। बाबा रहीम ने मुस्करा कर कहा, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। मुझे दौलत की होश नहीं, बस मेरे मोहल्ले के गरीबों को पानी लेने दूर जाना पड़ता है। वहां एक कुआं खिदवा दें और इस सेठ हाशिम को माफ कर दें। शायद अल्लाह उसे हिदायत दे दे।
ये सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मुकाफात अमल कारमा का पहिया चला। कुछ सालों बाद पड़ोसी मुक ने हमला कर दिया और साथ ही शदीद कहत साली ने मुक को घेर लिया। दुश्मनों ने शहर को आग लगा दी। सेठ हाशिम के वो गुदाम जिन पर इसे नाज था राख का ढेर बन गए। इसके जहाज तूफान में डूब गए। वो शख्स जो कहता था कि तकदीर जेब से लिखी जाती है, एक एक दाने का मोहताज हो गया। इसका खानदान बखर गया और वो सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इस तबाही के दौर में बादशाह ने बाबा रहीम को शाही लंगर खाने का निगरान बना दिया था, जहां रोजाना हजारों भूखे लोगों को खाना मिलता था। ये लंगर खाना इसी कुनवे के पास था जो बाबा रहीम ने बनवाया था। एक सर्द रात जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, एक बूढ़ा शख्स जिसके कपड़े तार तार थे और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था, लंगर की कतार में खड़ा था। जब इसकी बारी आई और उसने कांपते हाथों से प्याला आगे बढ़ाया तो सामने से खाना डालने वाले हाथ रुक गए। इस फकीर ने नजर उठाकर देखा तो सामने बाबा रहीम खड़े थे। वही नूरानी चेहरा, वही शफकत। वो फकीर कोई और नहीं, सेठ हाशिम था। शर्मिंदगी के मारे इसका सर झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा मुझे पहचाना? मैं वही बदबख्त हूँ जिसने कहा था दुआ नहीं दिनार काम आते हैं। आज मेरे पास दिनार नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारी दुआ जीत गई, मेरा गरूर हार गया। हाशिम भाई, ये तकदीर है। जब इंसान जमीन वालों पर रहम करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है, और जब इंसान गुरूर करता है तो अल्लाह उसे उबरत का निशान बना देता है।